उस्मान, उस्मान, उस्मान। उस्मान, उस्मान। या अल्लाह। तुम ठीक तो हो ना मेरे भाई? मेरे बच्चों, हमने इन्हें शिकस्त दे दी है। बमसी साहब, इन्होंने हमें बुरी तरह थका दिया है। मैं जानता हूँ बेटा, जानता हूँ मैं, लेकिन अब तुम सब लोग कबीले जाओ, गोंदू साहब और दोनदार साहब को इत्तला दो, और मैं उस्मान की तरफ जाता हूँ। मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। चलो मेरे बच्चों, चलो चलो, शाबाश। चलो चलो। क्या कर दिया? क्या कर दिया? क्या कर दिया? मत रो आइगुल, ऐसे मत रो मेरी जान। खुद को अजियत में मत डालो मेरी बच्ची। तुम्हें देख के मुझे तकलीफ हो रही है। हट जाओ। आइगुल, तुम्हारी जैसी बेटी हो मेरी भी ये ख्वाहिश थी मेरी। मेरी कोई बेटी नहीं है। तुम्हारी जैसी गुलाब से चेहरे वाली लड़की, तुम्हारी जैसी खूबसूरत, क्या तुम मेरी बेटी बनोगी आइगुल? हाँ, बनोगी ना? बन सकती हूँ। हाँ, क्यों नहीं? बन सकती हो। आइगुल मेरी बेटी है आज से। आइगुल आज से मेरी औलाद है। आइगुल, पूरा जहान सुन ले, आइगुल मेरी बेटी है और मैं आइगुल की मां हूं आज से।
अब ठीक है? ठीक है ना? आईगुल, मेरी बच्ची, कहां जा रही हो? उस्मान भाई, मुझे इजाजत दें। मैं इससे अपने माँ और बाप का इंतकाम लेना चाहता हूं। मैंने तुम्हें बिल्कुल अपने बेटे की तरह प्यार किया और अब तुम मुझे अपने ही हाथ से मारने वाले हो। तुम्हारा प्यार भी तुम्हारी ही तरह झूठा है और ये बात तुम जानते हो। मरने के लिए तैयार हो जाओ। उस्मान! सही वक्त पर आई सोफिया। पहले ये हाथू, फिर मेरे बाबा, और फिर मुझे और उस्मान को धोखा दिया बालगाए। तुम्हें जिंदा रहने का हक ही नहीं है। ऐसा ही है ना उस्मान साहब? जो लोग किसी की नहीं सुनते वो ज्यादा अरसा नहीं रहते। धोखेबाज। अच्छा है, तुमने तो मुझे मुश्किल से बचा लिया उस्मान। वैसे बामसी और तुम्हारे वो साथी जो मुझे रास्ते में मिले, वो भी मर चुके हैं। इसलिए हथियार डाल दो। तुर्क कभी हथियार नहीं डालते, क्या अब तक समझ नहीं आया? जब तुम्हारी सांस रुकेगी तो फिर देखूंगी। सांस रुके तो इंसान मट्टी तले चला जाता है। मेरे तो अभी बहुत से काम अधूरे हैं। अल्लाहू अकबर!
आखिर किस किस्म के शैतान हो? तुम्हारी तरह ना काबिले शिकस्त उस्मान साहब। अल्लाह, मैं पनाह चाहता हूं तेरी काफिरों के शर से। हुजूर, किस बात का इंतजार कर रहे हो? पकड़ो उसे। सिपाहियों को इत्तला करो, कहो जंगल की तरफ जाएं। बालगाय और जेल पोताई की लाशें ये हाथू के पास ले जाएं और उसे बताएं कि शहजादी सूफिया ने उस्मान के साथ हिसाब चुकता कर लिया है। बुरहान, अच्छा होगा कि अलग जाएं। जैसा आप कहें मैं आपसे आ मिलूंगा। चलो। मेरी बेटी बनोगी आइगुल? उन्होंने एक तकरीब का एहतमाम किया। मैं बेवकूफ हूँ। उन्होंने वहाँ इतने सारे जानवर ज़िबा कर दिए। नई नवेली दुल्हन को बर्बाद कर दिया। उन्होंने सब बर्बाद कर दिया, सब बर्बाद कर दिया। खोलो मुझे। नई नवेली दुल्हन को बर्बाद कर दिया। खोलो मुझे, आजाद करो। खोल दो मुझे, खोलो, खोल दो मुझे। रुक जाओ, लग जाएगी तुम्हें। आइगुल, खोलो, खोलो मुझे, खोलो। क्या हुआ है? पता नहीं क्या हुआ है। खोल दो, संभालो खुद को। जाना है मुझे, मुझे जाना है। खोलो आइगुल, क्या हो गया तुम्हें? संभालो अपने आप को। क्या हुआ है इसको? इधर आओ, देखो इसे क्या हुआ है। खोल दो। आइगुल, 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 क्या कर रही हो? पहले कुछ खा लो तुम। आइगुल, खोलो। आइगुल, आइगुल, फिर तुम आराम करना। हाँ, उन्होंने मुझे बांध दिया है, बांध दिया है उन्होंने मुझे। गलत है ये। खोलो, जाना है मुझे यहाँ से। आइगुल, देखो मैं तुम्हारे लिए यखनी लेकर आई हूँ। छोड़ो। आइगुल, पहले कुछ खा लो फिर बात करेंगे। छोड़ो मुझे। आइगुल, जाने दो। चलो हम एक खेल खेलते हैं। तुम मेरी बहुत प्यारी सी बेटी हो और मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। चलो आओ बैठो। शाबाश, आराम से। चलो आओ चलें, हम लोग अपना काम करते हैं। ये लड़की फजूल में तमाशा करती रहती है। चलो शुरू करते हैं। चलो मुंह खोलो। शाबाश मेरी प्यारी बच्ची। चलो बिस्मिल्लाह करो। माशाल्लाह। चलो ये पूरा खत्म करना है। शाबाश मेरी बच्ची, माशाल्लाह।
ओह माशाल्लाह। ये लो और पियो। थोड़ा सा सब्र, मैं आ रहा हूँ हुजूर, आ रहा हूँ मैं। गोक्तुक, 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 उठो। बोरान, आओ मेरे भाई, हिम्मत करो। उस्मान भाई कहाँ हैं? वो लोग कहाँ ले गए उन्हें? गोक्तुक, तुम लेट जाओ मेरे भाई, जल्दी। और तेज। बामसी साहब, बुरहान, गोक्तुक, क्या तुम ठीक हो? हम ठीक हैं हुजूर। उस्मान कहाँ है? सोफिया उनके पीछे लगी हुई है और उनकी तादाद भी ज्यादा है। मैं तुम में से अब किसी को भी खोना नहीं चाहता। गोक्तुक, संभालो अपने आप को। बमसी साहब, मैं तो समझ जाऊंगा। मेरा भाई ठीक तो है ना? चलो देखते हैं तुम्हारी खाल कितनी मोटी है। उस तरफ देखो, जल्दी करो। आ जाओ। अच्छा है, अपने मुर्दा सिपाहियों के साथ आ जाओ। आ जाओ, मौत का मजा चखाता हूं मैं। तुम उस तरफ जाओ, मिले तो मार डालो।
बेटा, हर चीज की हकीकत अल्लाह जानता है। तुम्हारा भाई कबीले के शिफा खेमे में है, वो ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अपने भाई के साथ क्या कर दिया मैंने? अगर मेरे भाई को कुछ हो जाता तो मैं जिंदा ना रह सकता बमसी साहब। ये क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो तुम? अल्लाह के सामने इसका हिसाब कैसे दोगे? बताओ मुझे। इस दर्द के साथ जीना मेरे लिए मुश्किल है बमसी साहब। बात सुनो मेरी, अगर तुमने खुद को मार दिया तो तुम्हारे भाई की ख्वाहिश का क्या होगा? मेरे पास ना सोना है, ना कोई घर और ना ही कोई जायदाद। तुम्हें कुछ दे सकूं तो वो उस्मान साहब से वफादारी है। उस्मान साहब के बहादुर सिपाही बन जाओ। आप पर मेरा खून हलाल है उस्मान भाई। आप मुझे हुक्म दें, मैं बलगाय का सर आपके कदमों में लाके रख दूंगा। अगर मैं ऐसा ना कर सका तो आप मेरा सर काट देना। मेरी जिंदगी आप पर कुर्बान। तुम्हारे भाई ने उस्मान से जो वादा किया है उसका क्या होगा? क्या तुम जालिमों को ऐसे ही छोड़ दोगे? अब तुम या तो अपना वादा पूरा करोगे एक मुसलमान की तरह, या फिर अल्लाह के कलाम की नाफरमानी करोगे मुनाफिक की तरह। वो तो शुक्र है अल्लाह का कि उसने मुझ पर हमला किया हुजूर। जो हुआ अब दोबारा नहीं होगा इंशाअल्लाह। अब खुद को उदास मत कीजिए, मैं इस तरह नहीं देख सकती आपको। ज़ौजा हूं मैं आपकी। आपके दिल में क्या चल रहा है ये मैं ही जानती हूं, इसलिए आइकुल को लेके खुद को परेशान ना कीजिए दूनदार साहब। मेरी जिंदगी में मेरी किस्मत तुमसे आरास्ता है, लेकिन मैं तुम्हारी कभी कदर नहीं कर सका गजल। अगर तुम यहां मेरे साथ होती तो हर चीज मुख्तलिफ होती, मुझे सही राह दिखाती और मैं यूं कभी ऐसे ना बिखरता। अच्छी बात यह है कि अब हम एक साथ हैं। माजी गुजर चुका है। आपको आज और कल के बारे में सोचना चाहिए। अपनी दुआओं में अपने हर जज्बे और मोहब्बत के साथ आपके साथ रहूंगी। हम मिलकर हालात का मुकाबला करेंगे, संभाल लेंगे इंशाअल्लाह। हम मिलकर संभालेंगे खातून, संभालेंगे हम मिलकर। अल्लाह हमें जुदा ना करे। आमीन। बिलाखिर भागने का कोई रास्ता नहीं है उस्मान साहब। बाबा को सिर्फ तुम्हारी वजह से कुस्तुनतुनिया में मार दिया गया। उनकी मौत के वक्त कसम खाई थी मैंने कि तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी मैं। ख्याल अच्छा है वैसे सोफिया। मेरे बाबा की आखिरी ख्वाहिश
ये थी कि तुम्हें इन्हीं जमीनों में गाड़ दिया जाए जो तुमने हमसे छीनी। ये अच्छी बेटी अपने बाप की ख्वाहिश पूरी करेगी। हार गई हो तुम सोफिया। तुम लोगों की हर चाल नाकाम हो चुकी। सुबुताई और बालगाय हमारे सामने खड़े नहीं हो पाए। गेहातू हमारा क्या बिगाड़ पाएगा? बाबा की फतह की हुई ये सरजमीन है, हमसे कोई छीन नहीं सकता सोफिया। मुझे कभी शिकस्त नहीं हुई उस्मान। गेहातू के साथ हमारा इत्तेहाद तुम्हारी बदौलत और भी मजबूत हो गया है। राहिबों के साथ मिलकर नया निजाम बनाऊंगी। हक है जो मेरा, उस तख्त पर बैठूंगी, क्योंकि तुम अब एक मुर्दा इंसान हो। पकड़ लो इसे। या हक। कोई ऐसा तबीब मिल जाए जो उसे ठीक कर दे। मेरी फूल जैसी बेटी जंजीरों में जकड़ी है। मुझसे ये सब देखा नहीं जाता। अब मेरे दिमाग में इस मसले का एक हल है हुजूर, लेकिन न जाने आप क्या सोचें। मुझे बताओ खातून, बताओ मुझे। अगर उसका इलाज मौजूद है तो बगदाद तक ले जाऊंगा मैं। आईगुल के इलाज के लिए इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं। कुछ है मेरे दिमाग में। ये तुम क्या कह रही हो खातून? क्या है तुम्हारे दिमाग में? दुंदार साहब, देखिए, हम आईगुल को कस्तामोनो भेज देते हैं, हमारे कबीले के बहुत करीब सैयद यहान के पास। वहाँ बड़े से बड़े तबीब मौजूद हैं। दूर दराज से लोग वहाँ इलाज के सिलसिले में आते हैं। वहाँ की आबो हवा बहुत मुख्तलिफ है। उसके बरक्स ये कबीला बिल्कुल तबाह हो चुका है। जंगों से, सिपाहियों से, शहीदों से कुछ नहीं बचा कबीले में। वैसे भी बाला के अलावा कौन है हमारे पास जो उसकी देखभाल कर सके? सुने, मुझे हरगिज ऐसा नहीं लगता कि हमारी बेटी को यहाँ कोई शिफा मिलेगी दुंदार साहब। आईगुल को ताजा हवा में सांस लेने की जरूरत है हुजूर। क्या वो माहौल उसे इस कबीले में मिलेगा? वहाँ उसका बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखा जाएगा हुजूर। वहाँ वो महफूज होगी, ख्याल रखा जाएगा उसका। अगर आपके दिमाग में उसके इलाज के लिए कोई दूसरा हल है तो बता दीजिए आप। तुम ठीक कह रही हो खातून, हमारे मसाइल बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। ये लड़की इन तमाम मसाइल के दरमियान बर्बाद हो जाएगी। तुम ठीक कह रही हो। मैं आईगुल को बर्बाद होने नहीं दूंगी, हरगिज़ नहीं। तो फिर ठीक है, फौरी तौर पर उसे भेज दें। तुम्हारे बताने में जब मुझे राहत महसूस हो रही है तो मेरी बेटी को भी वहां राहत मिलेगी और ठीक हो जाएगी वो। इंशाल्लाह।